ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मेरे देवर ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब के सिलसिले में लगातार बाहर रहते थे। उनका छोटा भाई हमारे घर के पास ही रहता था। मेरे पति ने उसे घर पर बुलाया था और मुझसे मिलवाया था और उससे कहा था कि अगर कभी प्रिया को जरूरत पड़े तो अपनी भाभी की मदद कर देना और बाजार से सामान लाकर पहुंचा देना। वह देवर बहुत केयरिंग था। जरूरत पड़ने पर हमारे घर का छोटा मोटा काम भी संभाल लिया करता था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। एक शाम जब मेरे पति दिल्ली से बाहर थे, उसका छोटा भाई, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरी तरह खूबसूरत औरत नहीं देखी हो। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं आपको अपनी पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शाम की बात है। उसने मेरे घर की घंटी बजाई। मैं पहले से ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज्यादा हैंडसम था और मेरा मन भी उसकी ओर खींचता था। घंटी बजी तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जी, मैं अजय हूँ। आवाज सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जी कहा था और उसका लहजा कुछ अलग सा था, जैसे वो कहकर कुछ और इशारा कर रहा हो। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? मैंने धीमे से कहा, मेरी कमर में तेज दर्द है। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप कहें तो मैं मालिश कर दूं, दर्द तुरंत आराम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। मैं समझ गई थी वो असल में क्या कहना चाहता है, लेकिन मेरा भी मन उसी राह पर था। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और वो अंदर चला आया। मैं बेड पर लेट गई। उसने तेल लिया और हाथों पर लगाया और मेरे पास आ बैठा। उसका बदन मेरे इतना नजदीक था। उसकी एक उंगली मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर तेल लगाना शुरू किया, मेरी सांसें और तेज हो गई। उसकी उंगलियों का वह स्पर्श सीधे दिल को छू रहा था, कभी हल्का दबाता, कभी गहरा। मैंने आंखें बंद कर ली और होंठ दबाने लगी। अजय धीरे से बोला, भाभी जी, लगता है तेल असर कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, सब मुझे काबू से बाहर कर रही थी। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से पूरा बदन कांप रहा था। दोस्तों, स्टोरी आपको इतनी अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मजेदार स्टोरी आने वाली है। और जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं अपना नंबर भी दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलिए अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। उसकी उंगलियां कभी नीचे जाती, कभी ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कनें गूंज रही थी। अजय और नजदीक आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती है, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही लालसा थी जो मैं पहले महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस नजरें नीची कर ली। उसने तेल टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम था। मेरी उंगलियां उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने धीरे से कहा, अजय। उसने हंसते हुए जवाब दिया, बस भाभी जी, अब समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा लॉक था। पति बाहर था। मैं और अजय एक ऐसे मुकाम पर थे जहां वापसी मुश्किल थी। अजय मेरी आंखों में सीधे देखने लगा। उसकी नजरें जैसे पूरा बदन नाप रही हो। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब साफ है। मुझे संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने खुद को काबू किया और उसकी तरफ मुड़ी। वह धीरे से और करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल सख्त हो गई, पर अगले पल मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार थी। अजय धीमी आवाज में बोला, अभी दर्द कम करना है या और बढ़ाना है?
मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मैं चुप रही। उसकी आवाज, उसकी सांसें सब मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की मध्यम रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। मैं उसकी हर हरकत महसूस कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने सांस अंदर खींची। मैंने धीरे से कहा, अजय, और उसने बिना रुके जवाब दिया, बस भाभी जी, मैं तो आपके लिए ही आया हूँ। मुझे लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था और मेरा बदन अपने आप ढीला पड़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की पर अंदर से रोक नहीं सकी। उसने अपना चेहरा इतना पास लाया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, अब तुम मेरी हो। मैंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती। भाभी जी, मेरी आंखें नीची थी पर होठों पर मुस्कान खुद ब खुद आ गई। अभी तो यही चाहती थी, बस कहने की हिम्मत नहीं थी। अजय ने एक हाथ से मेरी सलवार को संभाला और दूसरे से मेरी कमर को कसा और मैं उसके ओर चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, अजय बस करो, पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बुलाना चाहती हूँ। वो और करीब आया और मेरे कान में बोला, बस एक बार कह दो रुक जाऊंगा, वरना अब मैं नहीं रुकूंगा। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब साफ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर साफ दिख रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों पर ठहर गई। मैंने मुड़कर उसे देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझाने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। ये सुनकर अजय ने गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कोई फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से ऊपर चढ़े और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल लगा जैसे सब थम गया हो। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति बाहर था और मैं अपने पति के छोटे भाई की बाहों में थी। अजय ने कहा, भाभी जी, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर हल्की आवाज में कहा, जो होना है हो जाने दो, और अगले ही पल अजय ने आगे बढ़ा, जहां से वापसी नामुमकिन थी। अजय का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक घूम रही थी। मैंने होंठ दबा लिए और उसकी लालसा साफ दिख रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अजय, अगर कोई आ गया तो? उसने हंसकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि मेरे पैर नरम पड़ गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था आगे बढ़ो। अजय ने एक हाथ से मेरी कमर और कसी और दूसरे से मेरी सलवार साइड की। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन से फिसलती हुई नीचे गई। मेरी सांसें फिर तेज हो गई। मैं उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम समझ नहीं रहे, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अजय और नजदीक आया और धीरे बोला, इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं बल्कि खुश करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर गई। उसका अंदाज, उसकी आवाज, सब मुझे खींच रहा था। मैंने हाथ उसके सीने पर रखा जैसे दूर कर रही हूँ, पर वो दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और अपनी ओर खींचा। अब कोई दूरी नहीं थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद की और सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर फिसल रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके और करीब होती गई। कमरे में सिर्फ मध्यम रोशनी थी और उसमें हमारी सांसें तेज थी। मैंने उसके कान में धीरे कहा, जो करना है जल्दी करो। अजय ने बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे से सब काबू से बाहर हो गया। उस शाम के उस पल में लगा जैसे समय थम गया हो। अजय का हाथ मेरी कमर से फिसलकर पीठ तक गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे कहा, आज तुम्हें पता है ना,
अगर किसी ने देख लिया तो उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, भाभी, जिसकी नजर आप पर उठेगी, मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भाड़ में। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना हाँ कह पा रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में थी। अजय ने उंगली मेरे होठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे फट जाएगी। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने होठ काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और बढ़ा दी। उसने चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह थम गई थी। उसकी बातें, उसका सम मुझे होश खोने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। अजय की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे और कस लिया और उस शाम कमरे की खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। अजय ने मुझे अपनी बाहों में ऐसे कसाया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हो। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस सांस रोककर महसूस कर रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, बस अब और इंतजार मत करा अजय।